तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम जो अभी कवर करके चल रहे हैं आपका है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, 2 क्लास आपकी हो चुकी है, अभी हम जो देखने वाली तीसरी क्लास है। तो फटाफट से इसको आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे आपका जो है 24-25 का है, इसको जो है आपका रिवाइज कर लेते हैं। आपके जो वीडियो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो 21 तारीख को वीडियो पटवारी का 2025 वाला, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 2 क्लास में देख लिया था आपका जो बायोमेट्रिक वाला, आपका जो आधार जो पंजीकरण वाला था आपका। अब इससे आगे का हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी जो ये इकोनॉमिक सर्वे का वो देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आबकारी का मद है यहाँ पे कि विभिन्न मदों से आबकारी को जो राजस्व प्राप्त हो रही है, उसमें जो विदेशी शराब का है ना, तो उससे सबसे सर्वाधिक जो राजस्व आबकारी का आ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, देसी शराब हो गया आपका, बियर हो गया, विदेशी शराब, वाणिज्यिक औषधिक, अल्कोहल, अफीम, गांजा, ये सब। ठीक है, तो इसमें से जो विदेशी शराब अनुज्ञापन है वो अभी कर रहा है, इससे जो आपका कर मिलता है आबकारी विभाग को वो सर्वाधिक है। तो इसमें आप नोट करोगे कि 2023-24 के दौरान जो है आबकारी विभाग के द्वारा 4,000 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। ठीक है, और 2024-25 के लिए जो वार्षिक लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया आपका 4,439 करोड़। ठीक है, और विदेशी शराब जो अनुज्ञापन से आपको जो है 2024 तक उन्हें 1,820 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ, किसे? आबकारी विभाग को। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये आपका जो प्राइस मूवमेंट पे है, इसमें हम जो 2-3 चीज़ें पढ़नी पड़ती है आपकी, एक आपका प्राइस इंडेक्स आपका WPI हो गया, CPI हो गया, इनके बारे में पढ़ना होता है। तो इनकी जो आपकी ये क्या ये चीज़ें हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इंडेक्स बनता है, ये सब हम देखेंगे इकोनॉमी की क्लास में। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अभी जो आपका इकोनॉमिक सर्वे के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, फैक्ट वाइज सिर्फ वो देखते हम चलते हैं। ठीक है, तो भारत में आपको पता ही है कि मुख्य रूप से जो 3 तरह के जो प्राइस इंडेक्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है, एक आपका ये WPI है, CPI है, और आपका दूसरा जो है उत्पादन मूल्य सूचकांक होता है। ठीक है, तो ये आपको ये जानना है कि थोक मूल्य सूचकांक है आपका WPI है, इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और यह जो है भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, एक मुद्रास्फीति का सूचक है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड ने क्या किया है कि वर्ष 2017 को आधार वर्ष निर्धारित किया गया है किसके? CPI तैयार करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, 2017-18 CPI के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से कौन सा बेस ईयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CPI जो संयुक्त तैयार करने हेतु सभी वस्तुओं का आपको जो एक 6 उप समूह में आपको डिवाइड किया जाता है, और उन 6 उप समूह में जो आपका जो खाद्य एवं जो पेय पदार्थ होता है वो सर्वाधिक भारांश इसका इसी का होता है, लगभग 45.86% आपका भारांश जो है आपका खाद्य एवं जो पेय पदार्थ होता है उसका होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो ये आपका है भारत सरकार द्वारा डिजिटल जो कृषि मिशन है वो 2021-22 में प्रारंभ हुआ था। तो अगर पूछा जाए आपको कि डिजिटल कृषि मिशन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि 2021-22 इसका प्रारंभ ईयर है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये आपको पता है कि जो भारत सरकार की जो कृषि सम्मान योजना है उसके अंतर्गत आपको 6,000 रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाती है, किसको? कृषकों को। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है, अगला है आपका कृषि जोतों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2015-16 की जो कृषि जनगणना हुई थी उसके आधार पर राज्य में क्या है कि आपका 8,81,305 जोते हैं, 8,81,305 कुल जोते हैं राज्य में। इसमें से जो जोते का जो विभाजन होता है जोतों का, एक तो सीमांत होता है, उसमें क्या होता है कि आपका 1 हेक्टेयर से कम का जो क्षेत्रफल की भूमि होती है उसको शामिल किया जाता है। फिर आपका जो लघु जोतें होती है उसमें आपका 1 हेक्टेयर से लेके और 2 हेक्टेयर तक की जो आपका भूमि होती है वो शामिल होती है। इसके बाद आपका जो अर्ध मध्यम आता है जिसमें 2 से लेके 4 हेक्टेयर तक का शामिल होता है। फिर मध्यम वाला होता है 4 हेक्टेयर से लेके और 10 हेक्टेयर के बीच। और फिर आपका आता है वृहद वाला, सबसे बड़ा। इसमें क्या होता है कि 10 हेक्टेयर से अधिक का जो क्षेत्रफल होता है, जो भूमि होती है, वो आपका मध्यम वृहद जोतों में शामिल किया जाता है। तो 5 प्रकार के जोतों का आपको क्या पता, एक साइड आपको ये नाम दे दे और अगली साइड आपका जो इनका साइज है वो दे दे मिलान करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। हम तो आगे जो है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बता रहा है कि 2023-24 के अनुसार क्या है कि जो कुल बोए के क्षेत्रफल का 29% पे आपका क्या है, गेहूं के अंतर्गत है।
और इसी के अतिरिक्त जो धान के अंतर्गत आपका 27% है, मंडुआ के अंतर्गत 7% है, और गन्ना के अंतर्गत 10% है। तो अगर आपसे घटते हुए क्रम में पूछा जाए तो सबसे ऊपर आपका गेहूँ आ जाएगा, फिर धान आ जाएगा, फिर गन्ना आ जाएगा, और फिर आपका मंडुआ आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ देखो, गेहूँ 29%, धान आपका 27%, मंडुआ 7%, और आपका जो गन्ना है 10% के क्षेत्रफल आपके जो बोई हुई भूमि उसमें आपका बोया जाता है। ये इसका क्रॉपिंग पैटर्न है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो आगे वही प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो आपका है 1 दिसंबर 2018 से जो लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना आपके बारे में बता रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि 6,000 रुपये का वार्षिक आपको मिलता है बैंक खाते में किसानों के, ठीक है। 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में, तो 2 × 3 आपका हो जाएगा 6,000 रुपये। अब जो सवाल इससे बार बार पूछा भी गया पेपर में आयोग के द्वारा, सवाल एक तो आपके पास डेट दे देता है कि किस तारीख को ये लॉन्च हुई थी। उसके बाद क्या देता है आपको कि ये आपको किस्त की आपको तारीख दे देता है कि इसकी प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त। तो बेसिकली जो लास्ट वाला सवाल बना था उसमें थर्ड किस्त के बारे में पूछा था कि इसकी जो तीसरी किस्त होती है वो आपकी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आपकी जारी की जाती है। तो आपको ये 3 किस्तों का आपका थोड़ा सा टाइम आपको पता होना चाहिए कि प्रथम किस्त आपकी है 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी किस्त आपकी आती है 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर के बीच, और जो थर्ड किस्त लॉन्च होती है आपकी जो जारी की जाती है वो आप दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच आपकी जो किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त आपकी मतलब जारी की जाती है, ठीक है। आपको सब पता होना चाहिए। अगला है, और 31 दिसंबर 2024 तक इसमें क्या है कि 8.89 लाख कृषक जो है पंजीकृत हैं। तो आपको इस संख्या भी थोड़ा सा याद रखनी है। क्या बता, एक स्टेटमेंट आपको इस तरीके से दे दे, ठीक है। इसके अलावा योजना से लाभान्वित अगर जनपद वार हम देखें तो अल्मोड़ा में जो है सर्वाधिक कृषक जो है पंजीकृत हैं आपके, ठीक है। 1,08,700 जो आपके कृषक हैं, सॉरी अल्मोड़ा में नहीं, वो आपका है आपका ये हरिद्वार में आपका, सॉरी। तो हरिद्वार में आपका जो है आपका 1,22,590 जो कृषक हैं वो पंजीकृत हैं इसके तहत। उसके बाद आपका टिहरी में आपका 1,17,807, और फिर आपका थर्ड नंबर पे अल्मोड़ा है 1,08,717 आपके जो कृषक हैं वो इसमें पंजीकृत हैं। तो इसका क्रम भी आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बोल रहा है। तो प्रदेश में जो है आपका 6.14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपको वितरित किए गए हैं। तो आपको ये जो नंबर है आपको ये पता होना चाहिए, 6.14, ठीक है। इसके अलावा हम्म, इसके अलावा जो एमएसपी की बात की गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो 2024-25 में आप देखोगे तो जो गेहूं के लिए एमएसपी 2,425 रुपये निर्धारित की गई है। जौ के लिए आपकी 1,980 निर्धारित की गई है। तो गेहूं का हो गया 24-25, जौ का हो गया आपका 1,980। और जो सरसों और तूरिया, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसका हो जाएगा आपका 5,950 रुपये आपको एमएसपी आपका निर्धारित की गई है। इसी के साथ जो मसूर है उसके लिए सर्वाधिक एमएसपी आपका 6,700 रुपये निर्धारित की गई है। आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपका जो योजना है, मृदा स्वास्थ्य एवं कार्ड योजना आपकी जो है, इसे 2022-23 में भारत सरकार द्वारा योजना का इस नाम जो परिवर्तित करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड के स्थान पर क्या कर दिया गया है, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कर दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको जानते रहना है, ठीक है। इसके साथ ही परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पादन की जो चीज़ें हैं उसे प्राप्त करने के लिए विगत वर्षों से योजना प्रदेश के जो 13 जिलों में क्या है कि 3900 क्लस्टरों में संचालित की जा रही है। तो क्लस्टर कितने हैं आपके टोटल, 3900 हैं आपके कितने, 13 जिलों में उत्तराखंड के, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपका 78,000 हेक्टेयर में जैविक जो कृषि कार्यक्रम है वो कार्यरत हैं आपके 78,000 हेक्टेयर भूमि में जैविक कृषि कार्यक्रम संबंधित चीजें चल रही है। आपको थोड़ा सा याद रखना है, इससे सवाल बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है, बुक छोड़ देते हैं। वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य में स्वच्छता एक्शन आप जो देख रहे हो, स्वच्छता एक्शन आपकी जो प्लान है नमामि गंगे क्लीन अभियान के बारे में बोल रहा है। तो इसका क्रियान्वयन आपका 2017-18 से, आपको ईयर याद रखना है, 2017-18 से प्रथम चरण में क्या है कि गंगा बेसिन पर जो पश्चिम प्रदेश है उनके 5 जनपदों यथा चमोली हो गया आपका, उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और टिहरी हो गया, इसमें आपका जो संचालित की जा रही है परंपरागत कृषि के विकास की गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला है, तो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास जो योजना है
ठीक है। तो ये योजना आपकी जो है 2020-21 से संचालित की जा रही है। तो आपको जो साल है वो थोड़ा सा याद रखना है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना 2020-21 से संचालित है। साथ ही उत्तराखंड जो मिल्ट मिशन है आपका, ठीक है, तो इसका आपको पता ही है, प्रदेश सरकार ने 73.16 करोड़ रुपए का 5 वर्ष के लिए 2023-24 से लेके 28 तक स्टेट आपका जो मिलिट मिशन है वो आपका संचालित किए जाने का लक्ष्य रखा था 2023-24 से लेके 27-28 तक। और बजट आपको याद रखना है 73.16। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मिलेट फसलों के अंतर्ग्रहण जो आपका मंडुआ और सावा हो गया, इसका जो अंतर्ग्रहण है आपका वो कृषकों से एमएसपी जो बेस प्राइस पे सहकारिता विभाग के रहा है आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा जो चीनी मिलों के बारे में बताया, तो राज्य में जो आपका पिछले वर्ष 24-25 में कुल 8 चीनी मिलें हैं, जिसमें कि 2 सहकारी क्षेत्र की हैं, 2 आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और 4 आपके जो है निजी क्षेत्र की हैं। थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा 2023-24 में कुल 305.8 लाख कुंटल जो है गन्ने की प्रयोग की गई, और जिसके तहत 31.12 लाख कुंतल चीनी का उत्पादन किया गया। तो आप देख रहे हो, गन्ना 305 कुंतल जब लाख कुंतल गन्ना लगा, उसमें से फिर कितना आपका सिर्फ 31 लाख जो आपका है चीनी का उत्पादन हुआ कुंतल। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। थोड़ा सा ये एक फैक्ट है यहाँ पे कि जो गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र है आपका, वो कहाँ है आपका? काशीपुर में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 53,48,000 जो हेक्टेयर है, उसमें से लगभग 6.96 लाख हेक्टेयर भूभाग पर आपकी जो कृषि फसलों के अंतर्गत है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कितने भूभाग हेक्टेयर पर कृषि फसल उत्पादन हो रहा है, तो 6.96 लाख। ठीक है, इसके अनुसार राज्य में कुल 1.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या है आपका, यानी कि 11.26 लाख मैट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है। किसका? अब हम आगे देखते हैं किसका। तो फलों के अंतर्गत आप देखोगे तो 3.6 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। सब्जियां आप देखोगे तो 4.77 लाख जो मैट्रिक टन आपका उत्पादन हो रहा है। आलू आप देखोगे तो आलू का जो उत्पादन हो रहा है आपका 1.92 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। मसालों में आपका 0.18 लाख हेक्टेयर मैट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही फूलों की खेती देखोगे आप, तो फूलों की खेती में 2259.94 मैट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा राज्य में आपका जो लगभग 1600 मैट्रिक टन जो शहद है उसका उत्पादन हो रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो 20,000 मैट्रिक टन का आपका क्या मशरूम का उत्पादन भी हो रहा है। तो ये आपको डेटा जो है थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा जो औद्यानिक गतिविधियां हैं, उससे प्रदेश के लगभग 4.5 लाख कृषक जो हैं आपके वो जुड़े हुए हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे देख लेते हैं। और औद्यानिक जो फसलें हैं उनका जो वार्षिक व्यवसाय है लगभग आपका 3350 करोड़ का किया जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा अमाउंट याद रखना है, 3350 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसका राज्य के जो कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी है आपकी, कृषि क्षेत्र स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ मैं, तो कृषि क्षेत्र में इसका जो सकल घरेलू उत्पाद में औद्यानिक क्षेत्र का जो आपका है 30% से अधिक का भागीदारी है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और उसमें आपको जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी शामिल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जनपदवार बात कर रहा है आपका कि फल सब्जी आलू मसालों के बारे में कि किन किन क्षेत्रफल उत्पादन के आंकड़े दे रहा है आपको। ठीक है, तो 2023-24 का हमारा कंसर्न है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो हम फल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है आपका? नैनीताल में हो रहा है फल। आपका देखोगे तो 86,610 मैट्रिक टन हो रहा है। ठीक है, नैनीताल में 2023-24 क्या हो रहा है आपका? फल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सब्जी की बात आई। सब्जी सब्जी ठीक है, तो सब्जी में आप देखोगे तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक जो आपका 1,06,669 जो आपका मैट्रिक टन है उसका उत्पादन हो रहा है सब्जी का। ठीक है, आलू का देखोगे तो आलू में भी आपका उधम सिंह नगर ही आपको दिखेगा, उसमें आपका लगभग जो 50,776 मैट्रिक टन का जो उत्पादन है आलू का वो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको बचता है आपका मसाला है। तो मसाले में आप जब देखोगे तो मसालों का उत्पादन टिहरी में हो रहा है कितना? 15,340 मीट्रिक टन का सर्वाधिक उत्पादन टिहरी राज्य में आपका और टिहरी जिले में हो रहा है। ठीक है, फिर आपका अंतिम बचता है बस, हाँ ये 4 आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लो। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, आगे औद्यानिक क्लस्टर की बात कर रहा है। तो
बागवानी मिशन के अंतर्गत आप देखोगे तो राज्य में कुछ क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें 1000 प्लस जो 50 क्लस्टर हैं उनका चयन किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा नंबर याद रखना है, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि 1000 जो 50 क्लस्टर चयनित किए गए हैं उसमें से 384 क्लस्टर आपके फलों के हैं, 437 क्लस्टर आपके सब्जियों के हैं, 50 क्लस्टर आपके फूलों के हैं और 179 क्लस्टर है मसालों के। तो सर्वाधिक क्लस्टर आपके किसके हैं? सब्जियों के हैं। तो इसका क्रम थोड़ा सा याद आपको रखना है, 437 सब्जियां, 384 आपके फलों का है, फिर आपका मसालों का और देन आपका फूलों का आ जाएगा, ठीक है। अब क्लस्टरों की संख्या में आप देखोगे कहाँ फलों के क्लस्टर सर्वाधिक कहाँ है आपके। फलों की बात की जाए तो क्लस्टरों की संख्या आप देखोगे तो सर्वाधिक आपका मिलेगा उत्तरकाशी में, सर्वाधिक 81 फल क्लस्टर हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। सब्जी देखोगे तो सब्जी के भी सर्वाधिक आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलेंगे आपको 122 क्लस्टर। और फिर आपका जो अंतिम आएगा मसालों, तो मसालों में जो सर्वाधिक क्लस्टर आपको देखने को मिलेंगे वो आपका चंपावत मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक गलती से हो गया है, तो चंपावत में आपका जो है आपका 41 क्लस्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, किसका? मसालों का। आगे देखते हैं आपका पुष्प की बात की जाए तो पुष्प में आपका उद्यम श्रीनगर है, इसमें आपका सर्वाधिक क्लस्टर है यहाँ पे 11। ये आपको थोड़ा सा देखना है। और उत्तरकाशी में आप देखोगे तो अगर बोल रहा है कि पुष्प के बाद जो कुल क्लस्टरों की बात कर रहा है तो कुल क्लस्टरों में आपका भी उत्तरकाशी जिला ही प्रथम है आपका, ठीक है। तो उत्तरकाशी में हम देखोगे कि कुल 212 क्लस्टर की जो टोटल स्थापना की गई है। तो उत्तरकाशी में आपने देखा फल क्लस्टर की संख्या में भी सर्वाधिक है और इसके अलावा जो सब्जी के क्लस्टर में भी वो सर्वाधिक है। मसालों में आपका हो गया चंपावत, पुष्प में आपका हो गया आपका उद्धव श्रीनगर और कुल में आपका हो गया आपका उत्तरकाशी। ये आपने थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। अगला देखते हैं फिर। ठीक है। आगे आपका है इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आलू के क्लस्टर की बात कीजिए तो आलू में सर्वाधिक आपका टिहरी का स्थान है, ये आपको थोड़ा देखते रहना 66 क्लस्टर आपका, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा शीतोष्ण और समशीतोष्ण आपके जो फल हैं उत्तराखंड में उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो सेब में आप देखो, सेब में जो आपका है 43,659 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया। आड़ू आप देखोगे तो 35,930 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया। प्लम या पुलम आप देखोगे तो आपका 12,141 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया। खुमारी या खुमानी आप देखोगे तो 8,601 मीट्रिक टन। नाशपाती आप देखोगे तो 19,972 मीट्रिक टन। और अखरोट आपका हो जाएगा 9,500 मीट्रिक टन आपका हो जाएगा। तो शीतोष्ण फलों में आप देखोगे सर्वाधिक उत्पादन किसका हो रहा है? आपका सेब का हो रहा है 43,659 मीट्रिक टन के। और फिर समशीतोष्ण फसलों की बात की जाए तो इसमें आप देखोगे आम का उत्पादन 1,12,057 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। नींबू वर्गीय फलों में आप देखोगे तो 86,487 मीट्रिक टन। लीची आप देखोगे तो 19,173 मीट्रिक टन। आंवला आप देखोगे तो 4,000 आपका 75 मीट्रिक टन। और अमरूद आपका हो जाएगा 38,391 मीट्रिक टन। तो समशीतोष्ण फलों में आपका सर्वाधिक जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आम का 1,12,000 मीट्रिक टन के बारे में ये बता रहे हैं आपको, ठीक है, उत्पादन। तो शीतोष्ण और समशीतोष्ण हमने यहाँ पे देख लिया है। अब आगे देखते हैं आपका सब्जी में। तो सब्जी में आप देखोगे तो मटर की खेती में आपका 82,000 मीट्रिक टन उत्पादन मटर का हो रहा है। मूली का आपका जो देखोगे तो 38,000 मीट्रिक टन आपका मूली का उत्पादन हो रहा है। बंद गोभी का 6,000 मीट्रिक टन है आपका। फूल गोभी का 26,000 मीट्रिक टन है। प्याज की खेती का 41,000 मीट्रिक टन है। शिमला मिर्च या सागी मिर्च का आपका 11,000 मीट्रिक टन है। फिर भिंडी है। फिर टमाटर आप देखोगे तो 62,000 आपका मीट्रिक टन का उत्पादन आपका हो रहा है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देखते रहना है। आलू का देखना है तो आलू की खेती में आप देखोगे तो 1,91,522 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा हल्दी में देखोगे तो हल्दी की खेती में आप देखोगे तो 27,456 मीट्रिक टन आपका क्या है? हल्दी है आपका, ठीक है। अदरक का उत्पादन देखोगे तो 33,090 मीट्रिक टन का आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे फिर लहसुन भी आपका, धनिया है, इलायची है, अन्य मसाले, इन्हें हम स्किप कर देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा फूल को छोड़ देते हैं। जो अगला ये है कि वर्तमान में लगभग आपका जो 17,50,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आपके पॉली हाउस स्थापित हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और लगभग जो पॉली हाउस है इसमें 60% तो आपका पुष्पों के अंतर्गत आते हैं और शेष आपका सब्जी के अंतर्गत आते हैं। तो 60:40 का है, 60 आपका फूलों का हो गया और 40 आपका सब्जियों का हो गया। ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं। मौन पालन में आप देखोगे तो 2024-25 में लगभग 1,700 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया। ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। आगे राज्य में लगभग 20,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे
जो अगला इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ से, ठीक है। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना आपका, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो घटक है आपका, उसमें आप देखोगे तो ये 90% जो वित्तीय सहयोग भारत सरकार के द्वारा संचालित हो रही है। और इसमें 2024-25 में लगभग आपका 699.60 हेक्टेयर क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है उसमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गई है। तो ये थोड़ा सा आपको जो डेटा है थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कोल्ड चेन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उनके सहयोग से कुल 24 कोल्ड चेन इकाइयाँ जो हैं वर्तमान राज्य उत्तराखंड में संचालित या फिर स्थापित किए गए हैं। उन 24 में से आप देखोगे तो सर्वाधिक आपका है उधम सिंह नगर में 16 हैं, नैनीताल में आपके 2 हैं, हरिद्वार में आपके 2 हैं और देहरादून में आपके 2 हैं। तो नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में आपके 2 हैं, जबकि आपका जो उधम सिंह नगर है वहाँ आपके 16 कोल्ड चेन स्थापित किए गए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, सर्वाधिक उधम सिंह नगर, ठीक है। आगे मेगा फूड पार्क की बात की जाए तो मेगा फूड पार्क राज्य में 100 करोड़ की लागत से एक तो पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क है जो कि जनपद हरिद्वार में है, और उसके अंतर्गत आपका 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित है। दूसरा आपका जो है हिमालय मेगा फूड पार्क है, इस ये आपका महुआ खेड़ा काशीपुर में है, उधम सिंह नगर, और इसके अधीन आपके जो 25 खाद्य प्रसंस्करण जो इकाइयाँ हैं वो स्थापित की गई है, ठीक है। तो इस थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अगला है तो उत्तराखंड जो एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना है वो 526 करोड़ की लागत की स्वीकृत की गई है। और ये वर्तमान में आप देखोगे तो उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में जो है इनका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये 4 जिले हैं आपके, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़, 526 करोड़ की लागत से। अगला है तो अगला है आपका कीवी उत्पादन। तो कीवी उत्पादन में आप देखोगे तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, और इसका संचालन आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और चंपावत में किया जा रहा है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और चंपावत में इसका क्रियान्वयन जो आपका किया जा रहा है, ठीक है। आगे है जो ड्रैगन फ्रूट है आपका, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो बढ़ावा देने के लिए राज्य में आपका 15 करोड़ का जो ड्रैगन फ्रूट हेतु योजना स्वीकृत की गई है, और ड्रैगन फ्रूट की बागवानी के अलावा आपका 17 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जा रहा है। ये थोड़ा सा आपको फैक्ट याद रख लो आप। हम्म, अगला है जो सघन पौधा केंद्र है आपका, वो सैलाकुई देहरादून में है, एरोमेटिक सेंटर, आपको थोड़ा सा पता ही होगा। अब ये आपको जो बता रहा है कि एरोमेटिक सेक्टर का जो वर्तमान परिदृश्य में सघन पौधा जो केंद्र है सैलाकुई के तकनीकी सहयोग से किया है कि उत्तराखंड में 109 जो एरोमा क्लस्टर विकसित किए गए हैं, 109 एरोमा क्लस्टर विकसित किए हैं उत्तराखंड में, ठीक है। और जिनमें लगभग 28,548 जो कृषकों द्वारा 9,713 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सकंद फसलों का कृषिकरण किया जा रहा है, और जिससे 1940 टन के आपका सगंध तेल हो गया, हर्ब हो गया, फूल एवं पत्तियों का उत्पादन किया जा रहा है। ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। इसके अलावा मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 2024-25 में कुल 345 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था। किस चीज़ के लिए? इसी का जो हम बात कर रहे हैं, इसके तहत क्या किया गया कि जो लेमन ग्रास, तेज पत्ता, तिमोर से आच्छादित किया गया है इन क्षेत्रों में 233 हेक्टेयर का क्षेत्रफल, ठीक है। और साथ ही इसमें 70,000 मानव दिवसों का सृजन भी किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ खास है नहीं। इम्पोर्टेंट आपका ये है आपका कि जो उत्तराखंड में महक क्रांति नीति है उसके अंतर्गत राज्य में क्या है आपका जो सघन फसल क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ? पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के 7 एरोमा वैली। तो 7 एरोमा वैली आपकी विकसित की जा रही है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका महक क्रांति के तहत, ठीक है। कौन कौन सी है? अब इसमें आपका जो है 90,000 प्लस अधिक किसान लाभान्वित होंगे, और 22,750 हेक्टेयर की जो भूमि है उसको सघन फसलों में आच्छादित करने का फैसला किया गया है। तो हरिद्वार में आपका हो जाएगा लेमन ग्रास और मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में आपका हो जाएगा सिनोमन वैली, चमोली और अल्मोड़ा में आपका हो जाएगा डेमस्क रोज वैली, उधम सिंह नगर में आपका हो जाएगा मिंट वैली, और पिथौरागढ़ में हो जाएगा तिमुर वैली, और पौड़ी में आपका हो जाएगा लेमन ग्रास वैली। तो ये 7 वैली आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है हाँ, तो अगला जो टिमरू द उत्तराखंड एवं उत्तराखंड भंगजीरा, तो इसको जो है जीआई फाइल के रूप में इन्हें अभी फाइल किया जा चुका है जीआई टैग के लिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगला है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के द्वारा राज्य के 9 पर्वतीय जनपदों में क्या है कि चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो पूछा जाए कि जो चाय आपका जो कार्यक्रम है चाय विकास कार्यक्रम वो राज्य के 13 में से 9 पर्वतीय जिलों में संचालित है आपका, ठीक है। और इसके वर्तमान तक अभी तक 1432 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक चाय बागान स्थापित किए जा चुके हैं, विकसित किए जा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या और बचा है इसमें, ठीक है।
तो जो विभागीय आपका कीटाणु उत्पादन केंद्र कहाँ है आपका, वो आपका प्रेमनगर देहरादून में इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, इसके अलावा आपका पशुपालन वाला चैप्टर आ गया। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो 20वीं जनगणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन संख्या उत्तराखंड में कितनी है आपकी, 44.27 लाख है। 44.27 लाख पशुधन है। ठीक है, कुल पशुधन की बात कर रहे हैं। और इसमें कुक्कुटों की संख्या आप बात देखोगे तो 50.19 लाख आपका जो क्या है कुक्कुटों की संख्या है। और अभी जो 21वीं पशुधन जनगणना 2024 का कार्य भारत सरकार के द्वारा भी चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो कुल जो गौवंशी है आपका वो है आपका 18,52,000। जो महिषवंशीय आपका हो जाएगा 8,66,000। कुल गौवंशीय और महिषवंशीय आपका टोटल हो जाएगा 27,18,000। भेड़ आपकी हो जाएगी 28,04,615, सॉरी 2,84,615 आपकी भीड़ हो जाएगी। बकरियां आपकी हो जाएगी 13,71,971। और फिर ये सूकर आपके हो जाएंगे 17,669 आपके सूकर हो जाएंगे, यानी कि सूअर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पशुओं का आपका जो है जनसंख्या है उत्तराखंड में, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम है 2007 का है आपका, तो उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 का है। ठीक है, और इसके द्वारा वर्तमान समय में उत्तराखंड में 64 मान्यता प्राप्त या प्रदत्त गौसदन स्थित हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, भेड़ बकरी तो ऑस्ट्रेलिया से आपको मेरिनो जो नस्ल की भेड़ें आयातित की गई थी, आपको पता ही होगा। तो मेरिनो नस्ल ऑस्ट्रेलिया और टेरी जनपद में आपका जो है स्थित जो राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कापड़ाधार में आपका। ठीक है, तो पूछा जाए कि राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का आपका कापड़ाधार कहाँ है आपका, टेरी गढ़वाल जिले में। ठीक है, आगे तो पशु प्रजनन फॉर्म कालसी में आपका। ठीक है, यहाँ देसी नस्ल की गायों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जिसमें रेड सिंधी, साहिवाल और गिर नस्ल के पशुओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा जो पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है आपका वो नरियाल गांव चंपावत में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 2023-24 के अनुसार राज्य में आप देखोगे तो 1898,000 सॉरी 1,898,000 टन दूध का उत्पादन किया गया। 462,000 आपका किलोग्राम ऊन का विकास किया गया। और 5,941 लाख अंडे और 245 लाख किलोग्राम मांस का उत्पादन किया गया 2023-24 में। ठीक है, 1898,000 टन दूध, 462,000 किलोग्राम ऊन और 5,941 लाख अंडे का उत्पादन किया गया 2023-24 में। ठीक है, तो वीडियो देखते हैं अभी कितनी लंबी हो गई आज। वीडियो आपकी लगभग 27 मिनट की हो गई। इस वीडियो को हम यहीं रुकते हैं। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि ये 4-5 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, कुछ वीडियोस और लगेंगी। तो जितनी वीडियोस मैं दे पाऊँ वो कोशिश करूँगा आपको देने की, जिससे कि आप मैक्सिमम आपका जो इकोनॉमिक सर्वे वो आपका कवर अप हो जाए। ठीक है, तो अगर अपनी वीडियो यहाँ से देखिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को इस तरीके से प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगले पार्ट में जल्दी आपको बीच लेते आऊँगा इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से आप तैयारी करिए। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।